इयम पृथ्वीम सर्वेशम भूतानां मधु हो, यह पृथ्वी सब भूत प्राणियों के लिए मधु हो। पृथ्वी तो संपूर्ण प्राणियों की मधु है। राग और द्वेष ने, भय और क्रोध ने, ईर्ष्या और निंदा ने, घृणा और ग्लानि ने इस मधुमय में भी गड़बड़ कर दिया। मियाँ जी थे, उनका जरा बदमिजाजी स्वभाव था। पत्नी ने कहा तुम जो धंधा करते हो विफल हो जाते हो। देखो पड़ोसी सुबह जाता है हंसते खेलते और दोपहर के पहले आ जाता है, ढेर पैसे कमा लेता है। बोले क्या धंधा करता है? बोले वो शहद बेचता है शहद। मैं भी वही करूँगा या अल्लाह। ले अपना शहद उठाया मटका, शहद लो शहद, ताजा शहद लो शहद। दिन भर भटका, किसी ने शहद लिया नहीं। पत्नी ने पूछा क्या हुआ बड़े मियाँ? बोले लोग बड़े नालायक हैं, बदतमीज हैं, देखते रहते जरा चख लेते हैं, नहीं चाहिए बोलते थे। बोले मियाँ तुम्हारा बद मिजाज है, इसीलिए तुम्हारा मधु भी लोगों को कटु लगता है। और पड़ोस वाला दूसरा एक तो मधु बेचता है और दूसरा मिर्च बेच के भी कमा रहा है, और तुम मधु भी वापस ले आए हो। तो अपने स्वभाव में मधु लाओ, अपने स्वभाव में बद मिजाज नहीं खुश मिजाज लाओ। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। अपनी खुशी के आप स्वामी बनो, परिस्थितियां लुंडी वे निगुरी परिस्थितियां तुमको आकर्षित कर दें। थोड़े सावधान हो जाओ तो महाराज मधुमय जीवन का आनंद आ जाए। सबके मंगल की कामना रखो, सबसे स्नेह रखो। ऐसा नहीं कि बिल्ली को देख के शेर की मौसी समझ कर डर के मारे भरते है। तो बिल्ली उसको डर है, बिल्ली आई भाग रहे हैं। बिल्ली आई तो क्या बात है, तो शेर की मौसी है बेचारी, ये काटेगी नहीं, अपने को खार के उठा के ले नहीं भागेगी। बच्चा गिरता है दुख का निमित्त तो बन जाता है, लेकिन हर समय वो दुखी नहीं होता। गिरा चोट लगा दुख का निमित्त हुआ, लेकिन सियानी माँ बोली अरे अरे देख मकोड़ा मार दिया, ओ कीड़ी मर गई, तेली मर गई, मतलब मर गया। वो सुखाकार वृत्ति पैदा कर दी माँ ने, तो दुख के निमित्त पर भी वो सुखी पाया जाता है। ऐसे तुम्हारे मन रूपी बच्चे को भी ऐसा ट्रेनिंग दे दो, ऐसा उसको सीख दे दो कि बाहर दुख का निमित्त बने, तभी भी भगवताकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति, ज्ञानाकार वृत्ति, साक्षीकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति बनाओ। आपके मन में एक बड़ा सुंदर बहुत बढ़िया खजाना है कि मन में एक समय में दो परिस्थितियां नहीं रह सकती। जब मन दुखी होता है उस समय सुखी नहीं है, और जिस समय सुखद अवस्था होती है मन की उस समय दुख नहीं है। तो जब जब दुखद अवस्था है तो दुखाकार वृत्ति होगी, तब दुख का एहसास होगा, दुख की पीड़ा होगी। दुखाकार वृत्ति में दुखहारी श्री हरि को, कृष्ण को देखो कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे। अगर कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण के चित्र की कल्पना करो कि मुस्कुरा रहे और मानो कह रहे कि पगले क्या घबराता है, तेरे ग्रह ऐसे हैं, तेरा भाग्य ऐसा, ऐसे करके अपने को कोस मत। जैसे कोई छुरी से, तलवार से, चक्कू से अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करे तो उसको महाबेवकूफ कहा जाता है। उससे भी परम बेवकूफ वो है जो अपने आप को कोसता रहता है। क्यों कोसता है? मेरा भाग्य बुरा है, मेरी तकदीर ऐसी है, मेरा ऐसा है वैसा है। पगले तेरा भाग्य और तेरा ग्रह और तेरी जन्म कुंडली तो मेरे से बढ़िया है। मेरे आते ही मेरे माँ बाप को जेल में जाना पड़ा था। मेरा आने का केवल सुनकर ही मेरे माँ बाप को जेल में जाना पड़ा था, फिर भी मैं नहीं रोया। और जन्म लेते ही पराये घर उठा कर ले गया। और छठे दिन पूतना जहर पिलाने को आई। तेरे को कौन सी मासी जहर पिलाने को आई? मेरे से तो तू बहुत चंगा है। 1 महीने का हुआ न हुआ छटकासुर आया, फिर गधे का रूप लेकर धनकासुर आया, बकासुर आया। 17 साल तक निहत्थे होकर
पूरी राज्य सत्ता के साथ लोहा ले रहा था, तब भी मैं कभी रोया नहीं, और तू मेरा भगत होके रोता है। मानो कृष्ण उल्हावना दे रहा, उनका मधुर उल्हावना। आपके दुख में हंसी और मजाक ले आता और आप हंस लेते, वारे वाह कन्हैया। वो दुखाकार वृत्ति को आपने भगवताकार कन्हैयाकार बना ली। अथवा राम के भक्त हो तो रामचंद्र जी का वरदस्त याद करो। राज अभिषेक की तैयारी है, कौशल्या मंगल गा रही है, शहनाइयाँ बज रही है, स्वस्तिक वाचन हो रहा है, स्वस्ति नो इंद्र बृहस्पति आदि हो रहा है, माताएं दान पुण्य भी कर रही हैं, ब्राह्मण स्वस्तिक वाचन कर रहे हैं, राज तिलक की तैयारियां हैं। और कई कई ने डाला फंदा, राम राज्य होते होते राम वनवास हो गया, तो मेरे चेहरे पर शिकन नहीं पड़ी और 14 वर्ष रूखे सूखे टुकड़े चबाए, कहीं कंदमूल खाए तो कहीं कांटों पर कदम रखे, फिर भी मैंने फरियाद नहीं किया और तुम मेरा भगत हो गए। जरा जरा बात में घबराता है। मानो राम जी यूं कर रहे हैं, रुको, धीरज रखो। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। अथवा तो मानो, कल्पना करो, राम जी कह रहे हैं, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। धीरज ऐसे करके अपने मन को दुख में उद्वेग से बचाओ और सुख में फूलो मत। सुख के लंपट्टू होने से अपने मन को बचाओ। उसका उपाय है, जिस वस्तु व्यक्ति कारण से सुख मिला है, उन वस्तुओं को, पदार्थों को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मानो पत्नी आज्ञाकारी ये है वो है, तो अपनी सेवा में उनको घसीटो मत। पिता की भी सेवा कर ले, माँ की भी सेवा कर ले, बच्चों की भी सेवा कर ले, और पड़ोस की महिलाओं को भी वैसा आचरण करने की कुछ सीख और सेवा कर दे। ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले, लेकिन आप अपनी गलती फिर से करते रहे तो ब्रह्मा जी क्या करे भैया। तो ऐसे ही आपके दुकान पर, ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हों जिनको आप उन्नत करना चाहते हो, लेकिन वो उन्नत होने का जो सिद्धांत है वो नहीं अपनाएंगे, तो फिर उन्नति नहीं होती। लौकिक पदार्थों में सिद्धि असिद्धि में एक तो प्रारब्ध, दूसरा खबरदारी, तीसरा उद्योग और चौथा अनुग्रह काम करता है। बड़े सेठ का अनुग्रह, जरा रियायती माल मिल जाए, समाज के अनुग्रह से सामाजिक सुविधा मिलती है, गुरु के अनुग्रह से विकारों पर विजय मिलती है, देवताओं के अनुग्रह से दिव्य संयोग मिलते और भगवान के अनुग्रह से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लौकिक पदार्थों की सिद्धि में प्रारब्ध, उद्योग और उस दिशा के बड़े लोगों का अनुग्रह। एक छोरा था, जरा छोटी छोटी नेतागिरी करता, फिर नेताओं के चक्कर में थोड़ा संपर्क में आया और बड़ा मिनिस्टर बन गया, केंद्र मंत्री बन गया, हो गया अनुग्रह। लाल बहादुर शास्त्री पर भी किसी का हो गया अनुग्रह और पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर पद पर, और अपनी असलियत उनकी चमकी। तो लौकिक पदार्थों में भी अनुग्रह और प्रारब्ध उद्योग काम आता है, ऐसे परमार्थ में भी प्रारब्ध का इतना महत्व नहीं है, अपना उद्योग और अनुग्रह का बड़ा महत्व है। गुरुदेव का अनुग्रह नहीं होता तो हमारी ये आज की स्थिति नहीं होती, भगवत अनुग्रह नहीं होता तो हमारे नन्हे पुरुषार्थ को ये 4 चांद नहीं लगते, देव अनुग्रह नहीं होता तो हमारे अंतःकरण में देवत्व का ज्ञान नहीं छलकता। अनुग्रह उनका हम उपकार मानते, धन्यवाद, लेकिन अपना उद्योग भी जरूरी है। व्यक्तिगत सुख स्वार्थ में आदमी को संतुष्ट हो जाना चाहिए, ऐहिक चीजों में संतुष्ट होना चाहिए, तभी बड़ी सिद्धि में यात्रा कर सकेगा। ऐहिक सिद्धि में और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो फिर असली सिद्धि में कैसे कब लगेगा। तो व्यक्तिगत सुख सुविधा और ऐहिक उपलब्धियों में आदमी को संतुष्ट होना चाहिए, तब परमार्थिक उद्योग होगा, और परमार्थिक उद्योग करेगा तो देव अनुग्रह, गुरु अनुग्रह, ईश्वर अनुग्रह जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वह अनुग्रह पाने का भी तुम्हारे को वक्त मिलेगा और बुद्धि खिलेगी।
संत कृपा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, दोषों का प्रभाव क्षीण होने लगता है। देवता की कृपा से अर्थ, कर्म, यश संबंधी सफलताएं प्राप्त होती है और ईश्वर के अनुग्रह से अविद्या आवरण भंग करने वाली बुद्धि जगमग 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 जगमगाने लगती है। लौकिक संकल्पों का नियंत्रण करने के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। जो आए संकल्प वही सब करने लगे, भोगने लगे नहीं। क्या भोग्य है, क्या त्याज्य है, कितना बिना भोगे छोड़ सकते हैं तो और अच्छा है। भोगने के संकल्प और सब भोगते भोगते तो उम्र पूरी हो जाएगी। इसीलिए लौकिक संकल्पों पर धर्म का नियंत्रण करो, परलौकिक संकल्पों पर का केंद्रीयकरण करने के लिए भगवत उपासना करो और निष्काम संकल्प हैं उनका निरोध करने के लिए योग अभ्यास करो तो सर्वोत्तम साधन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने की अवस्था आ जाएगी। कई ऐसे अभागे लोग होते हैं कि सत्संग से एलर्जी होती, जयराम जी की। तो ऐसे लोगों को सेवा की वाहवाही चाहिए कि सेवा का फल सत्संग और सत्संग का फल भगवत सेवा में रुचि। तो ये जरूरी नहीं है कि संतों के साथ रहते हैं वे सभी दूध के धोए होते हैं। अरे भाई, भगवान नारायण के पास भी जय विजय रहते थे, ऐसे हरामी थे कि सनकादि ऋषियों को श्राप देना पड़ा। भगवान के द्वारपाल थे भाई, भगवान के गेट कीपर थे। कौन से भगवान? भगवान आदि नारायण लक्ष्मीपति नारायण के वे द्वारपाल थे, मुख्य सिक्योरिटी ऑफिसर थे भगवान के, अथवा मुख्य सेवक थे। वो ऐसे हरामी निकले हैं कि सनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान के पास रहते तभी तुम इतने हरामजादे, साधु संतों का इतना अपमान करते हो, 3-3 बार बेतों से हमको खदेड़ते हो। जाओ, 3-3 बार तुम दैत्यों जैसा व्यवहार किया, 3-3 बार तुम दैत्य योनि में भटकोगे। वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बना, वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु बना, और वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बना। और भगवान ने अपने पार्षदों की लाज रखने के लिए आप ही अवतार लेकर उनको अपने हाथों से स्वधाम भेजा 3-3 बार। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अरे भगवान शिव जी के यहाँ भी ऐसे, आपको क्या बताएं, योग वशिष्ठ महाराज रामायण में कथा आती है, शिव जी समाधि में रहे। तो शिव जी तो आत्मराम ही है, सब अपनी अपनी भावना श्रद्धा से पहुंचे हैं, श्रद्धा से तो पहुंचे हैं, लेकिन हृदय को, संस्कारों को सीमेंट कंक्रीट तो नहीं किया। संस्कार तो अपना काम करेंगे। अभी श्रद्धा भक्ति से सब पहुंच गए, लेकिन सब अपनी ढपली, अपना राग भी छुपाए हुए अभी सब डिसिप्लिन में हो। लेकिन उठो तो सब अपनी अपनी चॉइस के अनुसार हरकत तो करोगे कि जाके घर पे ऐसे बैठे रहोगे बस बापू जी ने। तो अपना अपना वासना, अपना अपना संस्कार, अपना अपना जो होता है, धीरे धीरे अच्छा रंग लगता है, बुरा गंदगी हटता है। तो भगवान शंकर के भक्ति करके, कुछ तपस्या करके शिवलोक में पहुंचे। शिव का साक्षात्कार करना एक बात है और शिवलोक में तपस्या करके पहुंचना, भक्ति करके पहुंचना दूसरी बात। तो ऐसे कुछ योगिनियाँ, कुछ आसुर वृत्ति की देवियाँ पहुंची और उनके मन में हुआ कि अपन यहाँ शिवलोक में तो रहते हैं, लेकिन अपनी इतनी वैल्यू नहीं जितनी पार्वती की है, और कुछ चमत्कार दिखाए बिना नमस्कार भी नहीं होता है। तो भगवान शिव जी समाधि में बैठे और वे योगिनियाँ और आसुरी शक्ति वाली देविनियाँ माता पार्वती को चुरा के ले गई धत्तेरे की। फिर क्या किया है कि पार्वती का पुलाव बना दिया, और पुलाव बनाकर उत्सव बनाया और नाचे गाए और पुलाव सब भोग लगाया। शिव जी के लिए कटोरा अलग से रखा और खुद वाकी भोग लगाया। वहाँ फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, हिमालय में तो हर वस्तु फ्रिज में ही होती है। हो, शिव जी के लिए रख दिया। जब शंभ सदाशिव समाधि से उठे तो उन्होंने शिव जी के आगे पुलाव का कटोरा धरा। अंतर्यामी शिव जी जान गए कि ये पुलाव मेरी प्रिय पार्वती का मसाला है इसमें, पुलाव में
शिव जी ने जरा आँख कड़ी की तो अलम्बुशा ने हो करके पार्वती की नासिका निकाली अपने मुंह से। फलानी देवी ने ये अंग निकाला। जो जो अंग चबा गई थी वो अपनी योग शक्ति से सारे अंग निकाल के पार्वती जी को अपने विद्या के बल से आबेहू बना दिया और शिव जी के साथ फिर से शादी करा दिया। तो शिव जी वो गढ़दानी संतुष्ट हो गए। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। तू तो अमृत भी रोते रोते पीता है, धत तेरे की, इतना मासूम बच्चा है। और जहर भी मुस्कुरा के पीने वाले हैं, वो मीरा जैसे, शबरी जैसे। हमने कैसे कैसे जहर के घूंट भरे हैं। गुरुद्वार पे गए, 40 दिन तो गुरुदेव का इंतजार किया। बाद में गुरुजी आए, वो अपना कुछ रुपया पैसा लेके घर से जो भगे थे उसको कर कसर से चलाते थे। वो मूंग की दाल लाते थे, मूंग नहीं उबालते क्योंकि केरोसिन लगेगा ज़्यादा, मिट्टी तेल। मूंग की दाल अध कच्ची अध पक्की चबा के खा लेते, पानी पी लेते और आश्रम में काम करते थे। वो कई दिन हुए। अब मैं अपनी बेईमानी की बात बताता हूँ, किसी को बोलना नहीं। कई दिन हुए, देखा कि गुरुजी का रसोड़े में, गुरुजी का और 2-3 और लोगों का तो भोजन बनता और मेरे को तो कहते ही नहीं कि भाई यहाँ खा लिया कर। अब कैसे कहूँ कि भाई मेरे को रोटी दो। तो एक दिन मैंने मूंग की दाल जरा ज़्यादा उबाली और उसको बराबर पकाई और बराबर कुछ मिर्च मसाले डाल के गुरुजी को बोला कि बापू जी मैंने दाल बनाई है मूंग की, आप स्वीकार करो। बेईमानी तो ये थी कि दाल लेंगे तो बोलेंगे 2 रोटी इसको दे देना। 40 दिन तो एक हो गए और दूसरे 30 दिन ये कभी को रोटी भी नहीं खवाई और पेट जरा ऐसा वैसा हो गया, शरीर दुबला हो गया। तो मैंने चालाकी की, आप किसी को बताना नहीं। हाँ, तो गुरुजी ने कहा अच्छा ले आओ, हम वो सारी की सारी दाल लेंगे। तो बोले रसोई का नाम लेके बोले ले लो इनमें से थोड़ी दाल ले लो मेरे लिए। वो दाल तो ले लिया उसने कटोरा भर के। अब मेरे जब कोटा था उसमें से भी कम हो गया। अब मैं देखता रहा, वो तो गुरु जी ने खाया, चेले जी ने खाया और चेले ने खाया और चेले ने खाया। सोचा अब बच्चा होगा, आएगा गुरु का प्रसाद। फिर देखा कि जिसने तेरी कथा लिखी है दाल में कलम डुबोए, तेरा फुल्का न आए कोई। और फिर दाल पी ली और चुप कैसे रहे। और फिर पानी भरते थे पहाड़ी पर, बगीचे को देते थे। आश्रम के जो भक्त आते थे और भांडे होते थे वो मांज लेते थे और हाथों से खून निकलता, किसी को पता चल जाए तो सेवा छीन लेंगे तो पट्टियां मान देते थे। अरे संसार के लिए इतनी मजूरी करता है तो भगवान के लिए थोड़ी 19-20 होती है और तू फरियाद करता है। जो मंजिल चलते वे शिकवा नहीं किया करते और जो कम वक्त शिकवे किया करते वे मंजिल नहीं पहुंचा करते। ये पक्की बात है भाई। मनुष्य का मन फरियाद खोजने में बड़ा माहिर है। आप देखो, न करे ना रहे, वो 32 दांत हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। एक टूट जाए ना तो बार बार मन वहीं जाएगा, जीव वहीं लटका कर। अरे रांड 6 दिन हुए, वो दांत गया तो गया, बार बार उधर क्यों जाती है। 31 दांत है, उनकी कोई वैल्यू नहीं। जो नहीं है ना उधर ही मन, जीभ उधर ही जाएगी, जाती कि नहीं जाती। जिसका टूटा होगा उसको पता होगा। इतना सारा खराक हुआ है, ये सब ठीक, लेकिन जरा सा थोड़ा दिन खाने तो वहां मन बार बार उधर ही जाएगा। तो हम दुख को, परेशानी को खोज 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 के उसी में मन लगाते हैं। लेकिन सुख का भी तो मजा लो, जो अच्छा है उसका भी तो आनंद लो। तो इंद्रदेव के यहां सभा में चला कि इस समय धरती पर ऐसा कौन वैभववान है जो आत्म वैभव से हर परिस्थिति के सिर पर पैर रखकर चम चम चमकता है। कौन जति, कौन जोगी, कौन तपस्वी, कौन ज्ञानी ध्यानी है। कई ऋषियों के, मुनियों के, जोगियों, जतियों, तपी जपियों के नाम आए, लेकिन सर्वोपरि योगेश्वर श्री कृष्ण का नाम साबित हुआ कि कृष्ण इस समय धरती पर ऐसे योगेश्वर हैं कि गंदे से गंदी वस्तु, गंदे से गंदी व्यक्ति, गंदे से गंदी परिस्थिति, गंदे से गंदे प्राणी में भी कोई न कोई अच्छाई देखकर अपने हृदय को आनंद से भरे रखते हैं। इसलिए सदा मस्ती में रहते हैं और मस्ती बांटते हैं, फरियाद नहीं उनके जीवन में। एक देवता को शंका हुआ, देवताओं को और पितरों को दूरदर्शन, दूरश्रवण और रूप
बदलने का सामर्थ्य होता है। जैसे आपको सपने में हो जाता है सब बनाने का सामर्थ्य, ऐसे उनको आबेहू होता है। देवता आकर ऐसी गली में कुत्ता बनकर गिरा कि जहां से कृष्ण को पसार होना है। कुत्ते का रूप धारण करके पूंछ कटी, घाव पड़े, जीव कीड़े खदबदा रहे हैं, आंखें फटी, मुंह फटा, ऐसी बदबू के मार बदबू के नाक दबोच के निकले कुछ। कृष्ण के साथ ग्वाल जाने वाला कहता है, कृष्ण देखो ये कुत्ता कितना अभागा है, कितना उसके कुकर्मों का फल भोग रहा है। कृष्ण बोलते हैं, ऐसा करके अपना हृदय मुंह खराब क्यों करता है रे? उसके दांत चमक रहे, ये उसके पुण्य का फल देखकर तू अपने दिल को चमकीला रख, तू काहे को फरियाद करके अपने को परेशान करता है? अच्छाई भी तो देख। कुत्ते की बुराइयां दिख रही है, ये उसके पाप का फल है, लेकिन उसके दांत चमक रहे हैं, ये उसके पुण्य का फल है। ऐसे तुम्हारे घर में सासू के कोई न कोई, बाहर के दांत नहीं तो तेरे पति की माँ है, वो तो चमक देख सासू की बिचारी की। इतने दिन से तेरे होनहार पति को पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया। सासू का गुण देखकर तू अपना ब्रॉड माइंड कर दे। ऐसे ही बहू का गुण देखकर सासू जी तू भी अपना दिल बड़ा कर दे कि माँ बाप सहेलियाँ कुटुंब परिवार छोड़कर वो बेचारे आ गई तेरे घर पर। ऐसे देरानी जेठानी एक दूसरे का गुण देखकर कहीं न कहीं चमक होगी, वो देखकर आगे बढ़ाओगे। फरियाद करते 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 एक दूसरे की टांग खींचते खींचते तो सदियां बीत गई। और जो महापुरुष हैं उनका जीवन सादा, आवश्यकताएं कम। मोहम्मद पैगंबर सादी रोटी खाते थे, पानी के साथ घूंट भर के चला लेते थे काम। लेनिन का आहार भी बहुत सादा था। गांधी जी ने तो नियम ही बना रखा था, दाल भात रोटी साग 4 वस्तु, कभी कभार चटनी, और वो भी रोज चटनी का चस्का नहीं, नीम के पत्तों की चटनी। ले जयराम जी बोलना पड़ेगा। मेरे गुरुजी भी 3-4 वस्तुएं बस भोजन में। बैठा धोइए बकरियों, उभा धोइए ऊँट, बैठ के तो बकरी धोई जाती हो, खड़े ऊँट धोई जाती। ऐसे ही जैसी हवा लगे ऐसी पूंछ दी जाती। तो कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, इसका भी विचार हो। कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, किस निमित्त बोल रहे हैं। प्रसंगों उचित बोलते थे रामचंद्र जी। प्रसंग तो है शादी का, अरे फलाना मर गया और उसका ऐसा हो गया, नहीं नहीं, शादी के समय तो बारातियों की और शादी की बात हो, मृत्यु के समय शादी की बात नहीं। और भोजन करने बैठे, बोले क्या करे यार, मेरे को तो कब्जी हो गया है, धत्तेरे की मूर्खत, अभी भोजन के टेबल पे बैठा ऐसी बातें करता है। मैं खाता हूँ तो मेरे को उल्टी आ जाता है, चुप रहे। प्रसंगोचित बोलना चाहिए, सार गर्भित बोलना चाहिए, मधुमय बोलना चाहिए। और आपकी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 मधुमय पर ब्रह्म परमात्मा से उपार्जे हुए हैं, ये सब मधुमय हैं। लेकिन अति स्वार्थ और अति नासमझी के कारण ये पृथ्वी विषमय हो जाती है, प्रदूषणमय हो जाती है।